नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही रोमांचक सफर पर निकलते हैं। आज हम फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल के बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने वाले हैं, एकदम मैक्रो लेवल से। मतलब ब्रह्मांड के जन्म से लेकर सीधे हमारे पैरों के नीचे मौजूद उन चट्टानों की गहराई तक चलेंगे, बिल्कुल एक हाई एनर्जी क्रैश कोर्स की तरह। इस पूरे सफर को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत होगी पृथ्वी के जन्म से, फिर हम झांकेंगे अपने ग्रह के अंदर। इसके बाद महाद्वीपों के खिसकने की कहानी, प्लेट टेक्टोनिक्स की बाउंड्रीज और अंत में समझेंगे चट्टानों का पूरा चक्र। तो पहला हिस्सा है पृथ्वी का जन्म। हम एकदम शुरुआत में जा रहे हैं, आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले, जब हमारे ग्रह का एक बहुत ही विस्फोटक जन्म हुआ था। अब ये सब हुआ कैसे, इसे लेकर समय समय पर थ्योरीज बदलती रहीं। सोचिए 1755 में इमैनुअल कांट ने एक गैसियस हाइपोथेसिस यानी गैसीय परिकल्पना दी थी। वहां से सफर शुरू होकर 1927 तक पहुंचा, जब जॉर्जेस लेमेत्रे ने बिग बैंग थ्योरी दी। और यही बिग बैंग थ्योरी आज सबसे ज्यादा मानी जाती है, जो बताती है कि एक सिंगल महाविस्फोट ने इस पूरे ब्रह्मांड को रच दिया था। भाग 2, पृथ्वी के अंदर की संरचना। अब जब हमारी पृथ्वी नाम का ये आग का गोला बन ही गया है, तो इसके पेट में असल में क्या उबल रहा है? इसके अंदर झांकने के लिए वैज्ञानिक 2 तरह के सुरागों का इस्तेमाल करते हैं। पहले हैं डायरेक्ट सोर्सेज, जैसे कोई ज्वालामुखी जब फटता है तो वो अंदर का मैग्मा उल्टियों की तरह बाहर फेंक देता है, या फिर बहुत गहरी खदानें। और दूसरे हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनमें सबसे कमाल की होती हैं सीज़मिक वेव्स यानी भूकंपीय तरंगे। बिना धरती को खोदे ही ये तरंगे अंदर का एकदम सटीक और 3D नक्शा हमारे सामने रख देती हैं। है ना कमाल की बात? अब इन तरंगों से हमें पता चला कि पृथ्वी अंदर से किसी खरबूजे की तरह अलग अलग परतों में बंटी हुई है। क्रस्ट, मैंटल और कोर। इन परतों के बीच जहां भी डेंसिटी यानी घनत्व अचानक से बदलता है, उन बाउंड्रीज को डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इसे याद रखने का एक बहुत ही शानदार शॉर्टकट है CMRGL। CMRGL यानी कोनार्ड, मोहो, रिपिटी, गुटनबर्ग और लेहिमन। ये वो लाइनें हैं जो अंदर की परतों को एक दूसरे से एकदम अलग करती हैं। यहाँ समझने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिस ठोस जमीन पर हम खड़े हैं, यानी लिथोस्फीयर या स्थलमंडल, वो असल में एक बहुत ही गर्म, पिघली हुई और चिपचिपी परत के ऊपर तैर रहा है। इस नीचे वाली परत को कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। इसे ऐसे इमेजिन करें जैसे एक गाढ़े उबलते हुए सूप के ऊपर एक ठोस पपड़ी मज़े से तैर रही हो। अब यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल दिमाग में आता है। अगर पृथ्वी की ऊपरी परत सच में मैग्मा के समंदर पर तैर रही है, तो वो कौन सी जादुई या अविश्वसनीय ताकतें हैं जो इतने विशाल महाद्वीपों को इधर से उधर धकेलने का काम कर रही हैं? यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, खिसकते महाद्वीप। यानी ये बात पक्की है कि महाद्वीप अपनी जगह पर फिक्स नहीं है, बल्कि वो पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं, लगातार सर्फिंग कर रहे हैं। साल 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने पहली बार ये थियरी दुनिया को बताई, और इसके सबूत वो तो बिल्कुल अकाट्य हैं। अगर हम ध्यान दें तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका एक जिक्सॉ पजल की तरह आपस में एकदम परफेक्ट फिट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, मेसोसोरस नाम के एक ही सरीसृप के जीवाश्म दोनों महाद्वीपों के किनारों पर मिले हैं। इसके अलावा ग्लॉसोप्टेरिस नाम के पौधे के फॉसिल्स भी अलग अलग महाद्वीपों पर मौजूद हैं। ये सब चीख चीख कर कह रहे हैं कि कभी ये सारे टुकड़े एक ही सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करते थे। चौथा हिस्सा है प्लेट टेक्टोनिक सीमाएं। ये सारे सबूत अपनी जगह हैं, लेकिन असल में होता क्या है जब ये विशाल पहेली के टुकड़े, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, आपस में टकराते हैं? देखिए, पृथ्वी का जो बाहरी आवरण है वो मुख्य रूप से 7 बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों में क्रैक हो चुका है, टूटा हुआ है। प्रशांत, अफ्रीकी और हमारी अपनी भारतीय प्लेट इन्हीं में से हैं। और बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि हमारी भारतीय प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, और इसी जबरदस्त टक्कर का नतीजा है हमारे महान हिमालय पर्वत, जो आज भी इसी वक्त ऊपर की ओर उठ रहे हैं। इन बाउंड्रीज या सीमाओं को याद रखने का एक बड़ा ही मज़ेदार तरीका है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, यानी अपसारी सीमाएं। ये किसी ब्रेकअप की तरह होती हैं, जहां प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं और नीचे से नया मैग्मा आकर एक नई परत का निर्माण करता है। एकदम क्रिएटिव प्रोसेस। दूसरी तरफ हैं
कन्वर्जेंट बाउंड्रीज या अभिसारी सीमाएं। ये एक विनाशकारी पैचअप की तरह हैं। यहाँ प्लेटें बहुत बुरी तरह से टकराती हैं और एक भारी प्लेट को दूसरी प्लेट के नीचे जबरन धकेल दिया जाता है। इस जगह को सबडक्शन जोन कहते हैं। और अब इस सफर का 5वां और आखिरी पड़ाव, चट्टान चक्र। चलिए थोड़ा और जूम इन करते हैं और उस मटेरियल को देखते हैं जो पृथ्वी के इस हिंसक लेकिन बेहद खूबसूरत डांस में लगातार बन रहा है और टूट रहा है, यानी हमारी चट्टानें। जमीन के नीचे मुख्य रूप से 3 तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। पहली है इग्नियस या आग्नेय चट्टानें, जैसे बेसॉल्ट या ग्रेनाइट। इनका जन्म सीधा धधकते हुए मैग्मा के ठंडे होने से होता है। दूसरी है सेडिमेंट्री यानी अवसादी चट्टानें। ये लाखों सालों में दबी हुई धूल, मिट्टी और मरे हुए जीवों के कंकालों के दबने से बनती हैं, जैसे सैंडस्टोन। और तीसरी है मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टानें। ये तब बनती हैं जब बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से, मान लीजिए कोई आम सा चूना पत्थर अचानक से एक खूबसूरत संगमरमर में बदल जाए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। तो कुल मिलाकर ये बात कितनी हैरान करने वाली है ना, कि हमारा ये ग्रह कोई बेजान पत्थर का टुकड़ा नहीं है। ये एक जीता जागता डायनामिक इंजन है जो लगातार खुद को तोड़ रहा है और फिर से कुछ नया बना रहा है। ये सब जानकर एक सवाल दिमाग में गूंजने लगता है कि आज से 10 करोड़ साल बाद हमारी दुनिया का नक्शा कैसा दिखेगा? क्या सारे महाद्वीप फिर से जुड़कर एक हो जाएंगे? इसी दिलचस्प सवाल के साथ हम आज के इस एनालिसिस को यहीं रोकते हैं। ये पूरी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन असल में कितनी जिंदा है।